जय हिंद साथियों। आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम एक एक को करके पढ़ेंगे सभी 12 अनुसूचियों को, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ के साथ याद भी हो जाएँ। और दोस्तों इनसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहली अनुसूची है दोस्तों भारतीय संविधान की, उसमें क्या है? पहली अनुसूची में यह संबंधित है सभी राज्यों, संघ एवं संघ शासित क्षेत्रों, उनके नाम और उनके अधिकार क्षेत्र से। तो उसमें जो पहली अनुसूची है दोस्तों, उसमें क्या दे रखा है भारत के बारे में। इसमें कितने स्टेट हैं, राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, तो इनके बारे में दोस्तों इसमें दे रखा है। तो बता दूं आपको, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हाल ही में नोट दे रखा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो एक आपका जम्मू कश्मीर बना है और एक लेह लद्दाख बना है दोस्तों, ठीक है साथियों। और 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, ये आपको पता होगा। इसे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई थी। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि यदि कोई नया राज्य बनता है या कोई 2 राज्य को मिलाया जाता है तो कौन सी अनुसूची जो है प्रभावित होती है, तो होती है सबसे पहली अनुसूची प्रथम अनुसूची, ठीक है दोस्तों। तो जब ये 29वां राज्य बना और ये जो जम्मू कश्मीर है इसको केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया, तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 हो गए थे दोस्तों। बट 2020 में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। इसके कारण जो हमारी यूटी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? अब 8 हो गई। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 संघ शासित प्रदेश यानी कि हमारे यूटी हैं दोस्तों। इसके एक अपवाद भी है। दिल्ली का अनुच्छेद 239A के तहत एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र ही बताया गया है। और दिल्ली जो है हमारे देश भारत की राजधानी भी है साथियों। नेक्स्ट हमारा है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है साथियों? दूसरी अनुसूची में बता रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, उनके जो वेतन मिलते हैं, भत्ते और उनकी पेंशन का उल्लेख है। तो इसमें जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके जो वेतन हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, राज्य के विधान सभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए जो, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता। ये जो भी हैं, इन पदों पर जो भी व्यक्ति होता है, उनकी जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, उनकी जो पेंशन मिलेगी, उसका जो प्रावधान है वो भारतीय अनुसूची 2 में किया गया है दोस्तों। इसमें आगे नोट भी दे रखा साथियों। नोट में बोल रहा है कि महान्यायवादी और अधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो हमारे देश के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता हैं, को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन किसके द्वारा दिए जाते हैं? संसद द्वारा। दूसरा पॉइंट है महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन भत्ते जो होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है दोस्तों। और जिनके वेतन को क्या कहा जाता है? रिटेनर। क्या कहा जाएगा? रिटेनर। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय, और राज्यपाल होते हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल, गवर्नर बोलते हैं जिनको, उनका जो वेतन होता है उसको क्या बोला जाएगा? उपलब्धियां। और जो हमारे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन है उनको बोला जाता है रिटेनर। नेक्स्ट है हमारा तीसरी अनुसूची दोस्तों। तीसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख। तो तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों पहले में क्या था? भारत, उसके जो राज्य हैं, इसके जो संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में वर्णन है। दूसरे में जो वेतन की बात कही गई है, और तीसरी जो अनुसूची है हमारी, इसमें शपथ की बात कही है। पहले वेतन दिया जाएगा, उसके बाद तीसरी में शपथ दिलाई जाएगी। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 159 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है।
तो नेक्स्ट हमारा आता है चौथी अनुसूची दोस्तों। चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें कहा गया है दोस्तों विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के राज्यों के सदस्यों का आवंटन। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बना था एक बार यूपीएससी में कि अगर राज्यसभा के सदस्यों में फेरबदल होती है तो किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये अनुसूची 4 पे फर्क पड़ेगा। और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों, एक दिल्ली है आपका और एक आपका पौंडीचेरी। एक दिल्ली है, एक पौंडीचेरी है, क्योंकि इनमें भी विधानसभा होती है और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं साथियों वो हमेशा विधानसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो सभी राज्य हैं और साथ में क्या है, दिल्ली हो जाएगा और एक पौंडीचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5वीं अनुसूची दोस्तों। 5वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, एससी और एसटी से संबंधित है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसा 5 होता है, काफ़ी बच्चे जो हैं एस भी उसी टाइप का डालते हैं, तो ये इजीली याद हो जाएगा एससी एसटी 5 के। और इसमें क्या बोला गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी के क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट जो अनुसूची है 6ठी, वो भी लगभग 5वीं जैसी ही है। इसमें जो बात कही गई है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासन के प्रावधान, इसमें केवल एसटी की बात कही गई है और वो भी किन की, इन 4 राज्यों की दोस्तों। एक है असम, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट हमारा आता है 7वीं अनुसूची साथियों। 7वीं अनुसूची में जो बात कही गई है वो है साथियों, इसमें 3 सूचियों की बात की गई है। जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियों की बात की गई है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत की गई है साथियों। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारी जो पहली सूची होती है वो है संघ सूची। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार से रिलेटेड है। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है, जिस पे जो केवल केंद्र सरकार है वही कानून बनाएगी। संघ सूची में कुल 97 विषय थे पहले और वर्तमान में इसमें 100 है। पहले 97 थे, अब पूरे 100 हो गए हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ विषय हैं, 100 तो पढ़े नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे प्रतिरक्षा है, सैन्य बल है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित काम, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, यूएनओ, विदेशी संधि एवं समझौते, फॉरेन के साथ जो भी संधि होंगी, युद्ध एवं शांति, इंटरनेशनल लेवल पे जो नागरिकता है वो भी सीमा आएगी दोस्तों। उसके बाद जो पासपोर्ट एवं वीज़ा है वो भी सीमा आएगा। रेल उपक्रम है वो भी संघ सूची में ही आएगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग ये भी सीमा आएंगे साथियों। आपका आगे उसके बाद है जल यातायात है, वायु परिवहन है, डाक सेवा है, विदेशी ऋण है, मुद्रा है, आरबीआई से संबंधित कोई भी काम है, उच्च शिक्षा अनुसंधान है, राष्ट्रीय स्मारक है, हमारे जो जनगणना का कार्य आता है वो भी संघ सूची में आता है। यूपीएससी के जो होता है लोक सेवा आयोग ये भी सीमा आएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सीमा आएंगी। निर्वाचन जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित जो काम है वो भी सीमा आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा कर, अंतर्राज्यीय कर और समाचार पत्र ये सब किस में आएंगे दोस्तों, संघ सूची में आएगी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है साथियों, राज्य सूची में वो काम आएंगे जिनका जो कानून होता है, जिन कामों पर वो केवल कौन बनाता है, जिन राज्यों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जिस काम पर राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं दोस्तों। पहले इसमें 66 थे, अभी इसमें वर्तमान में 61 है, यानी कि इसमें से 5 कम हो गए। पहले 66 यानी कि 66 थे, अब 61 हो गए। तो इसमें जो काम आते हैं दोस्तों उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से काम है। लोक प्रशासन है पहला, उसके बाद कारागार, जेल है, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य है, शराब चाहे उसमें उत्पादन है या परिवहन है या क्रय विक्रय कुछ भी है, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, ठीक है दोस्तों, सड़कें, कृषि, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी काम है इसी में आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई, भूमि, लैंड से संबंधित, खनिज विकास, बाजार एवं मेले, सिनेमा, मनोरंजन, खेल, भू राजस्व, कृषि आय पर कर। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत खपत, विलासित कर, समाचार, रेडियो, दूरदर्शन पर कर, जो टैक्स लगता है इन पर उसका जो कानून बनाएगा उस पर कौन बनाएगा, वो आएगा राज्य सूची के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है संघ सूची। संघ सूची में संवर्ती सूची आएगा सी पे। संवर्ती सूची वो होता है दोस्तों जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी।
अगर बाई चांस इन दोनों में कोई मनमुटाव हो जाए तो फाइनली जो कानून बनाएगी वो बनाएगी केंद्र सरकार। तो समवर्ती सूची में दोस्तों 47 विषय थे पहले, अब वर्तमान में 52 विषय हैं। पहले 47 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 52। तो इसमें जो कार्य आते हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा कुछ जो इम्पोर्टेंट है। पहला है दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन, वन्यजीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनगणना जो था आपका केंद्र सरकार पे जाएगा यानी कि संघ सूची में, और जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन ये आएगा आपका समवर्ती सूची में। औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, बाट और माप। उसके बाद हमारा आता है शिक्षा और जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सभी इसमें आएंगे दोस्तों। उसके बाद है मूल्य कीमत, कारखाने हैं आपके जो भी, और संपत्ति अधिग्रहण, ये सब किस में आएंगे? आपके समवर्ती सूची में। उसके बाद आता है साथियों नेक्स्ट अनुसूची 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आता है आपका संविधान की भाषाएं। तो दोस्तों बता दें कि पहले संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? उसमें केवल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। तो चलो इनके एक एक करके देख लेते हैं। पहला है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी। जो हिंदी है आपको पता होगा दोस्तों, वो हमारी राजभाषा भी है। कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम केरल में बोली जाती है, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत। जो संस्कृत है दोस्तों वो उत्तराखंड की राजभाषा भी है। तमिल, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। उर्दू है वो आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में द्वितीय राजभाषा के रूप में मानी जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा नोट में दोस्तों जो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी भाषा। तो पहले 14 थी, तो एक जोड़ने के बाद अब कितनी हो गई थी? ये 15, अब हो गई थी 15। ये कब जोड़ी गई थी? 1967 के 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 1992 के 71वां संविधान संशोधन आया था, कब हुआ था दोस्तों? 1992 में। इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकण ये जोड़ी गई थी। और अब जो आपकी भाषाएं होगी 3 ये जोड़ी गई, तो ये हो गई थी 18 भाषाएं आपकी साथियों। ठीक है दोस्तों, नेपाली जोड़ी गई थी। आप इसको नमक से भी याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। उसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई। मैथिली बिहार में बोली जाती है, बोडो नागालैंड असम में, डोगरी और संथाली। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं दोस्तों। याद करने के लिए आप बोर्ड मास का यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड MS बोर्ड मास। BO से बोडो, BOD से बोडो, M से मैथिली। ठीक है दोस्तों, और सॉरी D से डोंगरी हो जाएगी आपकी, M से मैथिली और S से संथाली झारखंड में बोली जाती है। और कुल मिलाकर आपके पास कितनी भाषाएं हो जाती हैं दोस्तों? 22। तो एक बार फिर से याद करा देता हूँ। पहले 14 थी, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था, फिर भाषाएं हो गई थी हमारी 15। उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, 3 को और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन है, 92वां, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली थी। और इस प्रकार हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो कितनी हो जाती हैं? 22 हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद आता है अनुसूची 9वीं, और ये दोस्तों संविधान में बाद में जोड़ी गई। 8 अनुसूचियाँ पहले से ही मूल संविधान में थी। तो इसमें क्या था दोस्तों? ये जो पहला संविधान संशोधन है हमारा 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। इसमें लगभग 284 विषय आते हैं दोस्तों। इसके विषय में खास बात आपको बता देता हूँ कि पहले यह न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु बाद में सरकार ने देखा कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है भूमि को लेकर, लैंड को लेकर, तो इसमें अब इसको भूमि सुधार को लेकर आप जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसमें चुनौती दे सकते हैं। तो 1951 का जो पहला संविधान संशोधन है तो उसके तहत भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है, ये हमारी संबंधित है दल बदल से। ये 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसको दल बदल पर रोक लगाई गई थी। दल बदल का मतलब होता है साथियों कि आप चुनाव लड़ने से पहले किसी भी दल में जा सकते हैं, बट अगर आपने एक बार चुनाव लड़ लिया है उसके बाद आप अपना दल नहीं बदल सकता। तो अनुसूची 10 द से 10 और द से दल बदल, तो इसके बाद आप नहीं जा सकते। अगर आप अपना दल बदल कर किसी अन्य दल में जाते हैं दोस्तों तो वो स्थान रिक्त माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची 10 और दल बदल 1985 का 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमारा आता है अनुसूची 11वीं अनुसूची में क्या है साथियों, इसमें है ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। किसको दोस्तों, पंचायती राज को। और ये 1992 के 73वां संविधान संशोधन था। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय दोस्तों, 29 विषय। जैसे सड़कें हो गई, या आपका जो मेले लगते हैं गांव में वो हो गए, गलियों की देख रेख हो गई, ये जो कृषि संबंधित काम है, पशुपालन संबंधित काम है, तो कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुसूची 12वीं। इसमें क्या है, ये 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ये 1992 का 74वां संविधान संशोधन है, और जो अनुसूची 11 है वो 1992 का 73वां है। तो कई स्थान पे आपको दोस्तों 1992 93 भी मिलेगा, क्योंकि 1992 में संसद में पेश किया गया था और 93 में लागू किया गया था। तो जो नगर पालिका संबंधित थे, इसमें आपको कितने विषय दिए गए थे, नगर पालिका को 18 विषय। जो पंचायती राज था उसमें 29 विषय थे साथियों, और जो आपका नगर पालिका संबंधित था उसमें 18 विषय थे। उसके बाद ये कुछ 2 नोट भी दे रखे हैं नीचे। भारत की प्रस्तावना, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता, फ्रांस की क्रांति 1789 से लिए गए हैं। भारत की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये लिए गए हैं हमारे फ्रांस की क्रांति से, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। उसके बाद है भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन 3 शब्दों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें है भारत के बारे में, संघ के बारे में, उसके स्टेट के बारे में, उसके यूटी के बारे में। जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, उसमें जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते, पेंशन आदि के बारे में कहा जाता है। तीसरी अनुसूची में होता है उन सभी को शपथ ग्रहण से संबंधित बातें कही गई हैं। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों की बारे में बातें की गई हैं, और इसमें 2 आपके यूटी भी आएंगे, दिल्ली और पौंडीचेरी, क्योंकि वहाँ पे भी विधानसभा है। 5वीं संबंधित है SC ST से। 6ठी भी SC ST से संबंधित है, बट इसमें ST को आप प्राथमिकता देंगे, और वो भी 4 राज्यों की बात करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची जो 7वीं है, इसमें आगे 3 सूचियाँ हैं दोस्तों। संघ सूची है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें पहले 97 विषय थे और अब इसमें 100 विषय हैं, यानी कि इसमें 3 विषय बढ़ गए हैं। और उसके बाद हमारा जो आता है दूसरी सूची आती है राज्य सूची की। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केवल कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। इसमें पहले 66 विषय थे और अब वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी कि कम हो गए हैं, जबकि संघ सूची में 3 विषय बड़े थे, 97 से 60 हो गए थे। उसके बाद आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में दोस्तों ऐसे विषय आते हैं जिन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है और जो स्टेट है वो भी कानून बना सकती है। अगर दोनों के बीच कोई मतभेद हो जाए तो फाइनली जो कानून बनाएगी वो बनाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 5 विषय और जोड़ दी गई, यानी कि 52 विषय इसमें हो गए हैं। उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और उसके बाद भाषाएं और जोड़ी गई और अब हमारे पास जो भाषाएं हैं वो हैं 22। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक से मैंने आपको याद कराया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद दोस्तों 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, उसमें है 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई है मूल संविधान के बाद, इसमें भूमि सुधार के तहत कानून को जोड़ा गया है, जो पहले परिवर्तनीय नहीं था, परिवर्तनीय है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में है दोस्तों दल बदल पर रोक की बात की गई है और ये 1985 में 92वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। उसके बाद आता है हमारा 11वीं अनुसूची, ये 1992 की बात है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित और इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आती है 12वीं अनुसूची, जो 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका संबंधित है और इसमें कुल हैं 18 विषय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।